हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ोगे? लैंग्वेज पढ़ोगे कि आज महाभारत पढ़ोगे? बताओ। हाँ आ गए, मार्कर देख लीजिए है क्या? नहीं है। हेलो। यस मैम। क्या पढ़ोगे आज बताओ? Yes, तो ma'am. लैंग्वेज पढ़ना है कि महाभारत? जो बोलो वही पढ़ाएं, बताओ जल्दी बताओ। मैम जो आप पढ़ा दीजिए। मैम हमको लैंग्वेज पढ़ना है। राधिका को लैंग्वेज पढ़ना, और किसको क्या पढ़ना है बताइए जल्दी जल्दी। सभी को लैंग्वेज पढ़ना है आज? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग का हो चुका था? चैप्टर कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे बताइए। मैम 10 पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण हो गया था ना? चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया था। बताओ क्या था इसमें कि हमने क्या किया था? स्टार्ट किए थे लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, यही हुआ था ना? क्यों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा विशेषण। अच्छा अब बताओ क्या बताए थे इसमें, कितना बता दिए थे बताइए। विशेषण में कहाँ तक हो चुका था? बोलो। मैम आपने विशेषण में मैम विशेषण और विशेष बताया था। विशेषण और क्या बताए थे? विशेष। मैम विशेष तो समझ में आया था दोनों चीज क्या था? दोनों Yes, क्या था ma'am. समझ में आ गया था? क्या था बताओ, बताओ राधिका। मैम विशेषण में ये बताया जाता है कि जितने चीज है, और विशेष में कि किस चीज की बात हो रही है। थोड़ा सही है। साक्ष तुम बताओ। मैम विशेष में मतलब मैम जिसके बारे में बात किया जा रहा है, मैम विशेषण उसकी जो गुण जो भी है उसमें गुण, अवगुण की बात की जाती। वेरी गुड, यही बताए थे। ठीक है, विशेषण में हमने क्या बताया था कि जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, हमने ये बताया था ना। और विशेष में क्या होगा कि जिन शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने यहीं तक बस पढ़ा था। बोलो। अब आता है हमको हमारा इसके टाइप्स। ठीक है, यहीं तक पढ़े थे ना राधिका, गौरव? यस मैम। यस मैम। अब हम लोग को पढ़ना है इसके टाइप्स। ठीक है, इसी के विशेषण के टाइप्स पढ़ना है। कितने होते हैं पता है किसी को? फर्स्ट होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। सेकंड होता है हमारा, सेकंड क्या होता है बताओ? तुम ही लोगों के हिसाब से चलेंगे, बताइए जैसे जैसे बताओगे वही होगा। गुणवाचक, फिर मैम सार्वनामिक। सार्वनामिक। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी बताओ। परिणामवाचक। परिमाणवाचक। और दिख रहा है ना? बोलो। यस मैम। और क्या था Yes, ma'am. उसके बाद? मैम संख्यावाचक। संख्यावाचक। हो गए कि और भी लिखना है? 4 हो गए कि और हैं बताओ? 4 होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक। ठीक, देखो इसमें नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? गुणवाचक में मैम उसके उसका अंदर गुण कोई जिसमें व्यक्ति अच्छा गुण बुरा बताया जाए। सिर्फ जैसे गुण? मतलब कोई भी चीज का गुण बताया जाए। तो वही तो कह रहे, सिर्फ गुण बताया जाएगा, क्वालिटी बताई जाएगी?
अवगुण नहीं हो सकता है, दोष नहीं हो सकता है, मैम हो सकता है। हो सकता है। देखो गुणवाचक का है कि जिसमें गुण एवं दोष, अवस्था, रंग रूप, सजावट, प्रकृति, इन सब चीजों के आयु संबंधी, इन सब चीजों के बारे में जहां पर वर्णन हो या जिसकी विशेषता इन सब में बताई जा रही है, वहां पे कौन सा विशेषण होगा? वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा? हमारा गुण दोष दोनों होगा। ठीक है, स्थान हो सकता है, काल हो सकता है, रंग एवं रूप हो सकता है। ठीक है, इसमें गुण दोष होगा, रंग रूप, और क्या हो सकता है? अवस्था। अवस्था मीन्स एज, स्थान, काल मतलब किस समय में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितनी चीजें आ रही है वो हमारा किसमें कहलाएगा? कौन सा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी चीज? जैसे अब अगर हम बोलें कि जैसे में हो सकता है कि आम मीठा है। ठीक है, आम मीठा है, तो अब बताओ ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है? बताइए बोलो। मैम है, क्योंकि मैम आम मीठा है मैम, उसका मीठा उसका गुण है। क्योंकि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि आम कैसा है, आम मीठा है। ठीक है, यही बात हुई ना यहाँ पे। यस मैम। ठीक, अगर हम ये बोलें कि उनके पिताजी बहुत बीमार हैं, ठीक है, या राजू के पिताजी बीमार हैं, तो ये बताओ कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण कि नहीं? बताइए, बताओ हुआ कि नहीं? गुणवाचक विशेषण है कि नहीं? आस्था, गौरव बताइए, है? क्या विशेषण है उसमें बताओ? उसमें विशेषण शब्द क्या है? मैम बीमार है। बीमार जो है पिताजी के वो बारे में बात हो रही है, बीमार है वो उनके पिताजी क्या है? बीमार है। तो बीमार क्या है? विशेषण है। और विशेष क्या हो गया? मैम पिताजी। वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, हर चीज में विशेष विशेषण होगा, चाहे जिसकी बात की जा रही हो। ठीक है, अगर हम बोले कि कोई मतलब कोई भी लड़का है, मोहन सुमन से लंबा है, मोहन जो है सुमन से लंबा है, अब ये बताओ गुणवाचक विशेषण है कि नहीं? मैम है क्या है? उसका मतलब विशेषण है। और जो लंबा है वो उसका विशेषण है। वेरी गुड, विशेषण है। ठीक है। सेकंड है, इतनी चीज समझ में आ गई। गुणवाचक में इतनी ही चीजें आएंगी। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? सार्वनामिक। सार्वनामिक जानते हो क्या होता है? क्या बोलो, सार्वनामिक हमारा क्या होगा? बताइए, जानते हो? अच्छा, सर्वनाम क्या होता है ये बताओ? प्रोनाउन। प्रोनाउन तक हमने हर बार समझाया है कि अगर हम तुमसे पूछे क्या होता है या किसे कहते हैं, तो उसके इंग्लिश नहीं बतानी रहती है। ठीक है, अगर हम कहे सर्वनाम क्या होता है, तुमने कहा प्रोनाउन। हम कहे प्रोनाउन क्या होता है, तुम कहोगे सर्वनाम। यही मतलब हुआ ना तुम्हारा। अगर हम तुमसे पूछे सर्वनाम क्या होता है, तो क्या होता है उसकी डिफिनेशन, उसका अर्थ बताना चाहिए। ठीक है, अगर हम पूछे सर्वनाम तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तब तुम लोग कहोगे प्रोनाउन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो हम तुमसे पूछ रहे हैं सर्वनाम क्या होता है? मैम जो संज्ञा जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे कुछ शब्दों के नाम बताओ। मैम जैसे मैम दिस, यू, माई,
अरे इंग्लिश व्हाट में बोलो दिस तुम सॉरी तुम वह, ठीक है। अगर तुमको इंग्लिश में पढ़ना है तब तुम्हारी क्लास हम अलग से ले लेंगे एक दिन, ठीक है, हम तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है। दिस दैट ही है सब पढ़ा देंगे तुम्हें, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे वो सुनो। तुम, वह, वे, उसका, ठीक है, यह, अरे मैं तुम्हारा। ठीक है। अब समझ गए ना क्या होगा, सर्वनाम जान गए ना। यस मैम। इसीलिए कहा जाता है हर जो पहले से जो चैप्टर आ रहे हैं, भाषा हो गया, लिपि हो गया, व्याकरण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्यों है, क्यों इस तरह से चैप्टर डिवाइड किया गया है, इसीलिए कि आप जब पहले की चीजों को जानेंगे तब बाद की चीज आपको तुरंत समझ में आएगी। अगर हम सर्वनाम ना पढ़ाए होते या आप उस बारे में नहीं जानते तो क्या यहाँ पे आंसर दे पाते, बताओ। नो मैम। नहीं, जो आगे के चैप्टर है क्या समझ, अगर हम सर्वनाम को बाद में रखते हैं, मान लो विशेषण हमने पहले रखा, ठीक, और सर्वनाम हमने बाद में रखा, तो अगर हम बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण तो तुम अभी तुरंत आंसर दे पाते हो उस चीज का, क्योंकि उस बारे में तुम लोग नो नहीं मैम। जानते हो, ठीक है। तो जो ये सार्वनामिक विशेषण है, यही चीज है कि जहां पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, बोलो। यस मैम। साक्षी को क्या हुआ, साक्षी क्यों शांत है इतनी, जैसे यस यहाँ मैम। पे लिखा है, हमें पता है तुम हो, आंसर क्यों नहीं दे रही हो। सार्वनामिक विशेषण में जैसे ही लिखे कि यह मेरा मार्कर है, ठीक है, हमने बोला यह मेरा मार्कर है, इसमें विशेषण क्या है, कोई बता सकता है, बताओ, बोलो जल्दी, गौरव, राधिका, बताइए, साक्ष, आवाज नहीं जा रही है क्या, मैम मेरा होगा। नहीं गलत, नेक्स्ट कोई बताए, तक्ष, आप बताओ, तक्ष, मैम ये वेरी गुड, यह जो है सही बताए। अभी हम राधिका, गौरव, अगर हम तुम लोग को यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण पढ़ा रहे, इसका क्या मतलब होगा कि सर्वनाम वाले शब्द ही विशेषण होंगे, ठीक है। हमने बोला यहाँ मेरा मार्कर है, हमने यही बोला ना, यहाँ मेरा मार्कर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। हाँ, और विशेष क्या हो जाएगा, विशेष क्या होगा, मेरा, मेरा होगा। किसकी बात की जा रही है, किसकी मार्कर, हाँ, शायद मार्कर होगा, ठीक है, मार्कर होगा, सही बता रहे हो, ठीक है, मार्कर क्या हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा विशेष, ठीक। दो चीज समझ में आ गई, बोलो। यस मैम। अगर हम आपसे सेकंड पूछे, साक्षी कहाँ खोई हुई है, इसमें विशेषण बताओ क्या होगा, कहाँ। वेरी गुड, कहाँ होगा, और विशेष क्या होगा, साक्षी। साक्षी मतलब खोई हुई है, ठीक है। चलो, दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को, बताते हैं। हाँ पूछ Yes, के ma'am. बताना उससे, क्योंकि आंसर एक भी नहीं दे रही, पर हम लास्ट में बताएंगे ना उसको। थर्ड वाला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। शायद हमने आपको सर्वनाम में या किसी में पढ़ाया है, निश्चित अनिश्चित पढ़ाए थे किसी में, बताओ, यस मैम। पढ़ाए थे ना, मैम। यही की बात की जा रही, उसी की बात की जा रही। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, परिमाण मतलब नाप तौल, ठीक है, माप, पैमाना, इन सब चीजों की जहां, इन शब्दों का जहां प्रयोग किया जाएगा वहां पे कौन सा विशेषण होगा, वहां पे परिमाणवाचक होगा, विशेषण। ठीक है। फर्स्ट इसमें होगा निश्चित, परिमाणवाचक, दिख रहा है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे यहाँ पे,
ये लिख दें। और सेकंड हो जाएगा अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ठीक, इसमें भी सेम ऐसे ही है कि जिसमें निश्चित में क्या था, बताइए निश्चित में क्या रहता है? मैम कोई भी मतलब चीज हो, मतलब वो निश्चित होती, कोई भी संख्या कोई भी निश्चित होगी हमारी। जैसे मुझे 3 किलो आटा चाहिए, ठीक, इसमें क्या परिमाणवाचक विशेषण है? मैम जैसे 3 किलो। 3 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निश्चित है कि हमको 3 किलो चाहिए। हाँ, निश्चित है ना कि मैम हमें अगर हम कितना बोल दें कि चाहिए? हमको आटा चाहिए 3 किलो, या फिर मैम हम मान लीजिए अगर बोलें बोल दें कि हमको आटा चाहिए, या हम ये बोले कि मेरे पास बहुत से अंगूर हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित मैम। अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित विशेषण होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि मैम उसको मैम ढेर है लेकिन ये नहीं पता ना कि कितने कितने हैं। क्योंकि बहुत की बात की है, बहुत में कितने हैं इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? निश्चित अनिश्चित परिमाण वही चीज है जो हम तुम लोग सर्वनाम में या कहीं पीछे पढ़े हो, वही सब चीजों का आगे यूज किया जाता है। ठीक है, गुणवाचक में क्वालिटी जो व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक पढ़े हो ना आप लोग, उसकी बात की गई है। सार्वनामिक में सर्वनाम की बात की गई है। इन जैसे शब्द क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे। और परिमाण में क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है? फोर्थ हमारा है संख्यावाचक। संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है बताइए? मैम संख्या जिसमें बताई जाती है। संख्या में कोई बात की जाती है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसके भी दो होते हैं, निश्चित अनिश्चित। ठीक है, जैसे मेरी कक्षा में 26 मतलब 26 बच्चे हैं, तो क्या है ये? मैम ये निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, या हम अगर ये बोले कि मेरे बच्चे में मेरे क्लास में अनेक बच्चे हैं, मेरे क्लास में अनेक बच्चे हैं, अब इसका बताओ? अनिश्चित। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही निश्चित अनिश्चित आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इसमें बताओ? मैम किसी में मैम मैम बताओ। हम संख्यावाचक इन दोनों में मैम पूछ रहे हैं। देखो संख्या में भी निश्चित अनिश्चित आया है और परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित आया, लेकिन हम तुमसे ये पूछ रहे हैं परिमाण और संख्यावाचक में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हैं हम। मैम परिणाम में वो नाप तोल चलता है और संख्यावाचक में संख्या। वेरी गुड, साक्षी ने आंसर दिया लास्ट। ठीक है, वेरी सही बताइए। ठीक है, परिमाण में क्या होता है हमारा? माप तौल, नाप की बात की जाती है, मीटर पैमाना ये सब की। संख्या में नंबर की बात की जाती है। ठीक है, संख्या दिख ही रहा है। हाँ, गिनती की बात की जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ गिलास में थोड़ा सा दूध है, ये कौन सा होगा? परिमाणवाचक की संख्यावाचक? संख्यावाचक मैम। संख्यावाचक। गौरव तुम बताओ? मैम संख्यावाचक। नहीं मैम अनिश्चयवाचक। मैम अनिश्चित क्या होगा? परिमाणवाचक की संख्यावाचक? परिमाणवाचक। वेरी गुड, सिर्फ साक्षी का आंसर सही है, संख्यावाचक में नहीं होगा। मैम पहले साक्षी थी, संख्यावाचक कही थी। थोड़ा सा हमने मेजरमेंट करना है, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ मेजर की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे संख्या कैसे हो जाएगा? ठीक है, उसने 4 किलो आलू खरीदा, बताओ? संख्यावाचक मैम। निश्चित क्या निश्चित होगा? मैम निश्चित। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई? चारों चीज बताइए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसमें भी क्या होगा? निश्चित होगा और अनिश्चित होगा। ठीक है, लास्ट चलते हैं हम लोग
अवस्था तो जानते हो कि विशेषण की तुलना, इंग्लिश में पढ़े होगे, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हो ना, तो यही इसमें बात की गई है विशेषण की तुलना, कि मूल अवस्था क्या होगी, उत्तरावस्था क्या होगी और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था मतलब जो हमारी पहले की अवस्था है, जो बिल्कुल वही अवस्था है, ठीक है। उससे थोड़ा सा बेटर जो होता है, अच्छा हो गया, तो क्या हो गया हमारी उत्तम अवस्था, ठीक है, नहीं उत्तरावस्था। और लास्ट हमारा क्या होता है, उस उन सब से जो बढ़िया है वो हमारी क्या होगी, लास्ट उत्तमा अवस्था, ठीक। समझ में आया, बोलो। यस ठीक है, तीनों चीज आप लोग पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में भी वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मूल अवस्था में अगर हम बोले महेंद्र एक अच्छा लड़का है, ये हमारी कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था, क्योंकि उसकी बात की जा रही महेंद्र की कि वह यह अच्छा लड़का महेंद्र, अच्छा ठीक? लड़का। अब हम ये बोले उत्तरावस्था में कि महेंद्र सुरेश से अधिक बुद्धिमान है या अधिक अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी उत्तरावस्था, ठीक। और उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था में बोले कि महेश अपनी कक्षा में बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, बताइए। मैम तीसरा क्या कहते हैं? उत्तम अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि एक अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हुआ किसी से, और लास्ट में क्या होगा, उन सब में अच्छा होगा, ठीक है। तो पढ़ लोगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नीचे दिया गया है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, इनकी रचना कैसी होती है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की तो डिग्री, ठीक Yes, है। ma'am. जो अवस्थाएं आप लोग की, जैसे महान है, ये हमारी मूल अवस्था है। उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, महानतर। उत्तमा अवस्था हमारी क्या हो जाएगी, महानतम। समझ रहे हो तीनों चीज, बताइए, बोलो। तो ये हम लोग Yes, की ma'am. अवस्था है। और लास्ट में हम लोग की क्या है, विशेषणों की रचना की, इसमें कैसे रचना की जाती है। जैसे संज्ञा में अगर आपको विशेषण दिया है सुख या दुख, ठीक है, यहाँ पे दिया है दुख, इसका विशेषण क्या बनेगा, संज्ञा में अगर हम लिखे हैं दुख, तो विशेषण क्या होगा, बताओ आर्यन, गौरव, साक्षी, तक्ष, बताइए। नहीं पता किसी को, राधिका, गौरव, आप लोगों को भी नहीं पता है, बताइए क्या हो जाएगा अगर हम संज्ञा में लिखे दुख, तो उसका विशेषण क्या होगा, उसका विशेषण बन जाएगा दुखी, ठीक है। दुख का क्या हो जाएगा, दुखी। क्लियर है ये इतनी चीजें, Yes, ma'am. ठीक है। तब समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस मैम। तो ये चैप्टर हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें है क्या, ठीक है। क्वेश्चन पूछे अब आप लोग से, विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताइए कौन कौन से। मैम गुणवाचक, परिमाणवाचक और मैम संख्यावाचक और सर्वनामवाचक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट कोई बच्चा आंसर देगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, साक्षी, राधिका, Yes, गौरव, ma'am. आर्यन, बताइए मैम दो भाग दो भाग में, निश्चित कौन कौन से। मैम निश्चित अनिश्चित अनिश्चित। संख्यावाचक। ठीक है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन। कौन कौन सी, कौन कौन सी। मैम उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, मैम उत्तम अवस्था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग तुरंत आंसर जैसे अभी नहीं बता पाए। हमने पूछा था संज्ञा में दुख का क्या कहते हैं विशेषण में, तुम लोग नहीं बता पाए दुखी। तो जब तक आप लोगों को ये चीज याद नहीं रहेगी तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनेगा, सर्वनाम से कैसे विशेषण बनेगा और क्रिया से कैसे विशेषण बनेगा, ठीक है।
तो इतनी चीज पढ़ लोगे? बोलो, बताइए। यस यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इन चैप्टर में? आज के चैप्टर में कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ कि जो चीज ना समझ में आया हो? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय मैम। मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।